Hello students, in this video we are going to solve the questions of exercise 1.1 NCERT. The question number 1 has been discussed yesterday in previous videos, and also we have discussed what is the reflexive relation, symmetric relation and transitive relation. So in all these questions you have to check given जो भी relations है और रिलेशन वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन दिया हुआ है r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और किस पर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ सेट क्या है, नेचुरल नंबर, यानी कि जो गिवन सेट है वो n इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे। अब पहला जो हम देख रहे हैं रिफ्लेक्सिविटी जो चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए क्या करना होता है कि कोई भी, यहाँ हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्सिविटी का क्या कंडीशन है जो बताया गया था, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू। अब यहाँ नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ये बिलोंग्स करना चाहिए, लेकिन नहीं है, कहीं भी 1 1 बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो 1 1 नॉट बिलोंग्स टू। एक केवल एग्जाम्पल इज एनफ टू शो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो 1 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बस एक एग्जाम्पल काफी है। सिमेट्रिसिटी हम चेक करने जा रहे हैं, तो यहाँ से उठाया 1 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखिए ये ट्रांजिटिव 1 6 2 7 3 8, तो ट्रांजिटिव में क्या कहा जाता है कि ये जो गिवन क्या कंडीशन है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ये जो गिवन कंडीशन है यहाँ 1 6 2 7 3 8 में ऐसा कहीं नहीं है। 1 6 ये ट्रांजिटिव का जो कंडीशन है, तो इसमें इसको चेक नहीं करना है। अगर ये नहीं है 1 6 2 7 3 8, तो लॉजिक है नहीं है, ये 1 6 है। अगर 6 2 रहता तो हम चेक करते कि भाई 6 2 या 6 3 है तो है कि नहीं, लेकिन इसमें ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्यों ट्रांजिटिव हो जाता है, 1 6 अगर लगते हैं एक, तो 1 6 बिलोंग्स टू आर, फिर 1 6 बिलोंग्स टू आर, इसलिए 1 6 बिलोंग्स टू आर। इसमें वैसे 2 7 3 8 में, तो ये जो ट्रांजिटिविटी का और डेफिनेशन है, मान लीजिए कि ऐसे रहता है, अगर हम लोग नंबर ले रहे हैं, इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है। जैसे 1 2 3 पर अगर हम एक सेट है चेक करने जा रहे हैं, अगर ये रिलेशन दे दे, यहाँ देखिए फाई जो है वो ट्रांजिटिव होता है। कोई भी रिलेशन अगर फाई है, फाइव रिलेशन है, तो ट्रांजिटिव होता है। अगर वहीं एक क्रॉस है, ये भी ट्रांजिटिव होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव होता है। फिर अगर मान लीजिए किस तरह का रिलेशन हो 1 1 2 2 3 3, ये भी ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये है नहीं, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है और ये ट्रांजिटिव हो जाता है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि 1 2 है और 2 3 है, तो ये भी ट्रांजिटिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव होता है, क्योंकि जो गिवन ट्रांजिटिविटी का जो गिवन कंडीशन है, तो इस पर अब चेक करने की जरूरत नहीं है। 1 2 है, अब यहाँ ए बी बी सी ए सी रहे तो ऐसा है नहीं, ये नहीं होगा। 1 2 2 3 है, ये नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। यही ये होगा अगर आपका ऐसे है 1 2 ये दिया है और दे दे 1 3, तो ये भी ये हो जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 1 6 है, 2 7 है, 3 8 है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। यहाँ पर लिखेंगे कि इट इज ट्रांजिटिव। ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक बट इट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वही है, अगर 1 6 बिलोंग्स टू आर है, तो दिस इंप्लाइज दैट, एंड 1 6 बिलोंग्स टू आर है, तो दिस इंप्लाइज दैट 1 6 बिलोंग्स टू आर। ये एक लॉजिक होता है, इस लॉजिक पर ये ट्रांजिटिव होगा। अब क्वेश्चन नंबर
2 का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 है 1। ये सेट ए इज गिवन हियर और आर डिफाइन है एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। हमारा सेट है 1 2 3 4 5 6। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करना है वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या किया गया, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ लिखे हैं कि एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स, यानी कि प्रत्येक नंबर आप 1 उठाइए तो 1 1 से डिविजिबल होगा, 2 2 से होगा, 3 3 से होगा, 4 4 से होगा, यानी कि x इज डिविजिबल बाई x। ये तो होता ही है, तो इसलिए ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हुआ, x x बिलोंग्स टू आर। और यहाँ क्या कहें, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, यानी कि ऐसा ये यही लैंग्वेज को समझना है व्हाट वी हैव टू राइट। x x बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, यानी कि यहाँ कोई भी नंबर हम लेंगे 6 6 भी करेगा, 5 5 भी करेगा, 4 4 भी करेगा, तो ये लिखा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। अब सिमेट्रिसिटी, तो सिमेट्रिसिटी में देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है बट वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, अगर मान लीजिए कहा जाए कि 1 2 1 2 तो 2 इज डिविजिबल बाई 1। यहाँ क्या कर रहा है कि y इज डिविजिबल बाई x। तो 1 2 अगर आप ले रहे हैं सिमेट्रिसिटी चेक करना, तो 1 2 आपका बिलोंग्स कर रहा है R में, 1 2 बिलोंग्स कर रहा है R में। इसका मतलब क्या है कि 2 डिविजिबल है 1 से, लेकिन 1 आप देखिए इसको पलट दीजिए तो 2 1, अब 1 2 से डिविजिबल होगा नहीं होगा। अब ऐसा जब भी हम ले रहे हैं 1 3 1 4 1 5 1 6 तो ये चीज होगा। 2 4 इफ यू आर गोइंग टू टेक, तो 2 4 डिविजिबल है, 4 इज डिविजिबल 2 बट 2 इज नॉट डिविजिबल 4। तो इसलिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर बट वाई इज नॉट बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। इट्स क्लियर। ट्रांजिटिविटी, तो ट्रांजिटिविटी में क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स जेड बिलोंग्स करेगा फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अब इसको आप इस नंबर में समझना है, यहाँ क्या लिखा जा रहा है, फॉर ऑल के लिए कोई भी। आप देखिए अगर आप लिख रहे हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर और फिर ले लीजिए 2 4 बिलोंग्स टू आर, 1 4 बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा, होगा। ऐसे कभी भी 1 3 बिलोंग्स टू आर ले रहे हैं और 3 6 बिलोंग्स टू आर, तो 1 6 बिलोंग्स करेगा कि नहीं करेगा। तो यही दो है। तो यहाँ पर ट्रांजिटिविटी हम कहे कि अगर ऐसा है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, तो एक्स जेड बिलोंग्स करेगा ही आर से, यानी कि यहाँ आप देख रहे हैं 2 डिविजिबल बाई 1 है, 4 डिविजिबल बाई 2 है, तो 4 1 से डिविजिबल होगा ही, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव होगा, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, यही ट्रांजिटिव। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 के 5 का ए। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रिलेशन आर इन द सेट ऑफ द ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाय आर इक्वल टू एक्स वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। यानी कि आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि दिल्ली एक रीजन, दिल्ली में मान लीजिए वहाँ पर सेक्रेटरीट में काम करने वाले जितने व्यक्ति हैं, यही आपका ए है। दिल्ली के वैसे व्यक्ति जो सेक्रेटरीट में काम करते हैं वो आपका सेट ए है। ऐसे आप एक सेट ले लीजिए, सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज वर्कर ऑफ सेक्रेटरीट, वर्कर ऑफ सेक्रेटरीट, ऐसे वर्कर है सेक्रेटरीट का वर्कर। अब जो वर्कर है इसमें ये रिलेशन दिया हुआ है कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, यही है। तो सेम प्लेस यानी प्लेस आपका सेक्रेटरीट है, मान लिया किसी प्लेस पर काम कर। तो अब ये रिफ्लेक्सिविटी आपको अगर चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिविटी में अब जितने भी सेक्रेटरीट में काम करने वाले लोग हैं, तो उसमें कह रहा है कि वो बिलोंग्स, जो 2 टाइम्स, मान लीजिए कि राम अगर काम कर रहा है सेक्रेटरीट या राकेश के, तो राकेश और राकेश दोनों बिलोंग्स करेंगे।
तो यहाँ हम रिफ्लेक्सिविटी में x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू लिख दिए, इट इज रिफ्लेक्सिव। अब जब हम दूसरा सिमेट्रिसिटी पर चेक करते हैं तो इसमें दो व्यक्ति अगर लिए, मान लीजिए राम और राकेश, ये दोनों इस रिलेशन में है, यानी क्या दोनों के बीच में रिलेशन है कि राम और राकेश बोथ वर्क इन सेक्रेटरिएट। तो राम और राकेश अगर कर रहे हैं तो राकेश और राम सही नहीं होंगे, राकेश और राम भी सेक्रेटरिएट में काम करेंगे, इस रिलेशन में आएगा। यानी कि एक कोई भी दो व्यक्ति आप उठा करके देखेंगे तो यही बात आएगी। तो उस आधार पर हम सिमेट्रिसिटी चेक करेंगे। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब सो इट इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिविटी चेक करना है, तो ट्रांजिटिविटी में ऐसे ही एक और नाम बढ़ा देते हैं हम, राम राकेश मान लीजिए, राम है और राकेश ये सेक्रेटरिएट में काम कर रहे हैं, बिलोंग्स टू। और आप राकेश और मोहन ले लीजिए, ये दोनों काम कर रहे हैं, तो राम और मोहन ये इसमें करेंगे ही करेंगे, कहीं से डिफरेंट नहीं आएगा। तो जब इसी को सेट के लैंग्वेज में लिखना है तो हम लिखेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। तो यही है, ये एक तरह से एक रियल लाइफ एग्जांपल है, और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये 1 का 5 का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। Question number 2. Show that the relation R in the set R of real numbers defined as R equal to AB such that A is less than or equal to B square is neither reflexive nor symmetrical nor trigonometric. क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या है? ये सेट जो है आपका रियल नंबर है। सेट क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर पर ए बी जो डिफाइन है सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इसमें रिफ्लेक्सिविटी करेंगे, नाइदर रिफ्लेक्सिव, यानी कि रिफ्लेक्सिव है नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो नहीं के लिए एक एग्जाम्पल आपको ढूंढना है। वैसे आप अनेक एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं। ये रिफ्लेक्सिविटी है, तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ए बी यानी कि आप रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, यहाँ ध्यान हमेशा रहे ए बिलोंग्स टू आर का, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ आप देखेंगे 1 1 लेते हैं, 2 2 लेते हैं, ऐसे तो सब कर जाएगा। लेकिन फ्रैक्शनल नंबर अगर ले रहे हैं कोई भी, 1/3 लीजिए, 1/3, तो ये 1/3 ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है। क्यों? सिंस 1/3 से ये बड़ा होना चाहिए, 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो गया, ये बड़ा नहीं छोटा हो गया। 1/9 1/3 इज लेस देन, नहीं, इसलिए ये बिलोंग्स नहीं करेगा। तो कोई भी फ्रैक्शनल नंबर आप लेंगे, 1/2 लेंगे, 1/5, तो ये सब में यही स्थिति आएगी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हमें जब चेक करना है तो सब एक भी अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। सिमेट्रिसिटी में आप देखिए, सिमेट्रिसिटी में क्या था, अगर मान लीजिए कि दो कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि -1 और 2 लेते हैं, -2 ये -1 और 2 लेते हैं, -1 और 2 ये बिलोंग्स करेगा। लेकिन जो ही आप 2 और -1 लीजिएगा ये बिलोंग्स नहीं करेगा। बट यहाँ पर लिखेंगे बट 2 - 1 therefore it is not symmetric, not symmetric। ऐसे आप कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप और एग्जाम्पल लेकर के सोचिए इसमें, जैसे कि 1 - 2 है, तो -1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो ये बिलोंग करेगा। आप लिखेंगे कि -1 से बड़ा या बराबर है 2 स्क्वायर, बट
जब लिखिएगा 2 ये -1 का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 2 भी लेते तो वहीं आता, यहाँ 2 से 1 क्या है, छोटा है, इसलिए ये बिलोंग्स नहीं करेगा, 1 नॉट बिलोंग्स टू, 2 - 1 नॉट बिलोंग्स टू। अब ट्रांजिटिविटी में ऐसे सोचना है, तो अगर हम सोचते हैं एक जैसे कोई भी नंबर मान लीजिए 3 ले रहे हैं और -4 ले रहे हैं, तो 3 और -4 का स्क्वायर अगर करते हैं तो क्या होगा, ये बिलोंग्स करेगा, क्यों करेगा, फिर अगर ले लेते हैं -4 और -4 और 1 अगर लेते हैं, ये भी बिलोंग्स करेंगे, बट 3 1 नॉट बिलोंग्स टू R, therefore it is not ट्रांजिटिव। अब देख रहे हैं 3 -4, तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इससे -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो गया, ये इक्वल टू नॉट बिलोंग्स टू। तो हम देख रहे हैं कि क्या है कि 2 - 1 नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पर 3 -4 का स्क्वायर है, तो ये बड़ा हो, फिर -4 1 ले रहे हैं, -4 और 1 का स्क्वायर, ये भी बड़ा हो जाएगा, और वही 3 1 तो 1 का स्क्वायर ये बड़ा नहीं है, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू, तो देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, अब इसमें आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं 1 3 या 1 2, तो ये आपको सोचना है नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर के, एक बार और सॉल्व करिए, लेकिन इस एग्जाम्पल को छोड़ करके दूसरा एग्जाम्पल से इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द रिलेशन R डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 as R equal to AB such that B equal to A plus 1 is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। तो ये R जो है AB इक्वल टू क्या है, B, AB such that B equal to A plus 1, तो अगर हम A1 लेंगे तो B क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, A2 लेंगे तो B 2 + 1 3, 3 लेंगे तो 4, 4 लेंगे तो 5, 5 लेंगे तो 6। अब आगे नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारा सेट तो 1 2 3 4 5 6 ही है, और अगर 6 लेते हैं तो 7 तो है नहीं इसमें, तो जितना सेट है ये रिलेशन ऐसे डिफाइन होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन डिफरेंशियल। We have to check whether the given relation is reflexive or not. So for reflexivity, what we have to check, AA belongs to R for all A belongs to A, for all A belongs to A. So here 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, जो नहीं है, तो नहीं है कि लिए एक एग्जाम्पल लिखना काफी है। तो what we have written here, 1 1 not belongs to R, so it is not reflexive. सिमेट्रिसिटी, ध्यान से 1 2 बिलोंग्स टू R बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू R, 2 1 कहीं है नहीं है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिविटी 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 3 बिलोंग्स टू R बट 1 3 नॉट बिलोंग्स टू R, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ऐसे ही है, बहुत ही इजी वे में यू कैन सॉल्व। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें जो रिलेशन डिफाइंड है वो ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी इन रियल नंबर। ये सेट जो है आर दिया हुआ है, रियल नंबर को दिया हुआ, तो ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। तो ये रिफ्लेक्सिविटी में अब हम क्या देखते हैं कि कोई भी रियल नंबर लेंगे तो रियल नंबर अपने यानी खुद के बराबर होगा, 1 है तो 1 इक्वल टू 1, हाफ है तो हाफ इक्वल टू हाफ, यानी कि ए यहाँ एक ऑप्शन है ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो इक्वल टू में ये ए इक्वल टू ए है, बी इक्वल टू बी है, ऐसे। तो ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ये फॉर ऑल हो गया, ए बिलोंग्स टू आर, प्रत्येक रियल नंबर के लिए यह होल्ड करेगा ये प्रॉपर्टी, ए इज लेस देन इक्वल टू, यानी कि ए इक्वल टू ए। तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ,
लिखेंगे कि यहाँ पर क्लियरली या ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल बिलोंग्स टू आर हियर क्लियरली ए बिलोंग्स टू आर। अब सिमेट्रिसिटी आप चेक करने जा रहे हैं। सिमेट्रिसिटी, तो सिमेट्रिसिटी में कोई भी, जब हम रियल नंबर पर विचार करेंगे, कोई भी रियल नंबर है, तो अगर ये रिफ्लेक्सिबिलिटी होगी, अब कोई नंबर है 1 2, 2 बड़ा है 1 से, ये 2 से ये 1 बड़ा होगा नहीं होगा, तो कोई भी अगर आप नंबर में रहे 3 4 बड़ा है, तो हम ऐसे ही एक नंबर ले लेंगे 2 3 बिलोंग्स टू बट 3 2 नॉट बिलोंग्स टू। तो कोई एक नंबर आप दिखा देंगे, ये बताया गया है कि एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है नहीं के लिए। यहाँ लिख दिए 2 3 बिलोंग्स टू बट 3 2 नॉट बिलोंग्स टू, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब ये ट्रांजिटिविटी में क्या देख रहे हैं, अगर ए बी सी 3 रियल नंबर है और कैसा ले रहे हैं, ए बड़ा है तो ये बी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी, तो ऑब्वियसली सी ए से बड़ा है, यानी कि ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो इसलिए ये क्या हो गया, इट इज ट्रांजिटिव। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर। आर क्या है, रियल नंबर, डिफाइंड बाय आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव है। इसके लिए आप जितना भी, मान लीजिए कि 1/2 है, 1/2 का होल की बात करिए, होल की, तो ये बड़ा होगा नहीं होगा, यानी कि जितना भी फ्रैक्शनल नंबर है उसका, या कोई निगेटिव नंबर आप लीजिए -3 रखिए, ये बड़ा नहीं होगा। तो कोई एक एग्जाम्पल बताया है कि एक एग्जाम्पल नहीं के लिए, तो यहाँ हम लिखें -2 नॉट बिलोंग्स टू आर। आप 1 2 1 2 लिख सकते, 1/2 लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, कोई भी एक जहाँ हम दिखा दिए कि ये रियल नंबर है लेकिन इस कंडीशन को होल्ड नहीं करता है, ये क्या हुआ, -2 नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एक एग्जाम्पल काफी। सिमेट्रिसिटी में ऐसे अनेक एग्जाम्पल आप यू कैन राइट इट। एक यहाँ मैं लिखा 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू, इट इज नॉट सिमेट्रिक। ऐसे आप और सोच सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि -1 और 2 ही ले लें, -2 बिलोंग करेगा, लेकिन 2 और -1 यानी कि ये फिर इसका -1 का क्यूब करेंगे तो ये बिलोंग्स नहीं करेगा, इसके अनुसार से -1 से बड़ा है लेकिन, तो इस तरह से आप अनेक ले सकते हैं, -2 3 ले सकते हैं, तो 3 -2 नॉट बिलोंग्स टू आर। इस तरह से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं और दिखा सकते हैं कि इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ऐसे आपको कुछ एग्जाम्पल हम दिए और एक दो एग्जाम्पल आप दूसरा एग्जाम्पल से इसको सेट करिए। ट्रांजिटिविटी में देखिए, ट्रांजिटिविटी में क्या किए, 9 3 बिलोंग्स टू आर, 9 3 बिलोंग्स करेगा, यानी कि 9 से 3 3 9 3 या 27, ये बड़ा है, ये बिलोंग कर रहा है, यहाँ 3 और क्यूब रूट 3, तो उसका 3 ही हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, ये भी बिलोंग्स कर रहा है आर से, लेकिन वहीं 9 और 3 के पावर ये 3 कर दीजिए, ये 3 का ये क्यूब रूट 3 है 1/3, इसका क्यूब करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये 9 और 3 बड़ा होना चाहिए, नहीं हो रहा है, नॉट बिलोंग्स टू, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरह से बनाएंगे हम। और क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और रियल लाइफ से रिलेटेड। ये एक सेट है ऑल बुक्स ऑफ है लाइब्रेरी, ये एक सेट है जो
इस सेट को क्या करेंगे, ऑल बुक्स ऑफ लाइब्रेरी। और रिलेशन क्या है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, यानी कि दो बुक ऐसा जिसमें सेम नंबर ऑफ पेजेज है, तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, यानी कि ऐसा रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। तो आप अगर x सोच रहे हैं, कोई भी दो बुक का दो वॉल्यूम x लिए, अगर x में 400 पेजेज है, 400 पेजेज है, तो x दूसरा बुक जो ले रहे हैं उसमें भी तो पेज की संख्या बढ़ेगी घटेगी नहीं, यानी कि x बिलोंग्स टू R होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। क्लियर है ये? अब सिमेट्रिसिटी में XY बिलोंग्स टू R, मान लीजिए कि x एक बुक है जिसमें 500 पृष्ठ है और y में भी 500 पृष्ठ है, तो जब XY बिलोंग्स टू R है तो YX बिलोंग्स टू R। अब XY लिखिए या YX लिखिए, ये नंबर ऑफ पृष्ठ चेंज तो होगा नहीं, तो XY बिलोंग्स टू R, YX बिलोंग्स टू R, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिविटी में अब तीन बुक हम x में ले लिए, मान लीजिए 550 है, y में भी 550 है और z में भी 550 है। तो भाई जब x y बिलोंग्स टू R, yz बिलोंग्स टू R है, तो xz में भी सेम नंबर ऑफ पृष्ठ रहेगा, यानी xz बिलोंग्स टू R होगा, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और रियल लाइफ से एक रिलेटेड यह क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आसान है समझना। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान था 6, इसलिए उसको छोड़ दिए, आप बनाएंगे। थैंक्स।